ठीक है। अब लास्ट सेशन में अपने अपन ने क्या देखा था कि लीड जेन बेसिकली अपन को क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से लोग अपन को फाइंड करना है, शीट पे डेटा कैसे मैनेज करना है, किस नीश के लोगों को कहाँ ग्रुप्स पे कैसे फाइंड करना है, गूगल सर्च स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, यूट्यूब को कैसे यूज करना है, लेवरेज करना है, सारी चीजें। अब वो हुआ कि सिस्टम क्या होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। आप किसको ढूंढोगे, क्या करोगे, अपन ने केवल सरफेसली देखा कि अपन को एग्जैक्टली अपना रोड मैप क्या होगा। अब उस रोड मैप का नेक्स्ट फेज और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो कंटेंट क्रिएशन है। ठीक है। कंटेंट क्रिएट कैसे करोगे बेसिकली, जो आपके लिए पोटेंशियल लीड्स को लेके आएगा। और इसका पावर बताऊंगा मैं आपको यूट्यूब का, कि कितना पावरफुल है यूट्यूब, और कितनी लीड्स दे सकता है आपको, और कितनी कम मेहनत में दे सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ, इस बार जो ये सेशन है ना कंटेंट क्रिएशन का, ये पिछले सारे सेशन से है ना अपडेटेड है, रीसेंट है। और कई सारी ऐसी चीजें मैंने शेयर करी है जो मैं खुद कर रहा हूँ पर्सनली। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद पर्सनली सेम चीज कर रहा हूँ मेरे कंटेंट स्ट्रेटेजी के लिए, जिसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। अब सबसे मेन चीज क्या है कि तुम्हारी अथॉरिटी, सोशल मीडिया पे जब तक अथॉरिटी नहीं है ना, आप मान के मत चलो कि आपको लीड्स आएगी ऑर्गेनिकली और कन्वर्ट होगी अच्छे पैसों में। प्रीमियम पैसा देगा कोई आपको, बिना अथॉरिटी कोई नहीं देगा। तो अथॉरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि आपके पास अच्छी केस स्टडीज होनी चाहिए। आप बनाओ कैसे भी, उनको अच्छे से बनाओ। जो भी केस स्टडी आप बना के पुट कर रहे हो अपने आपके प्रोफाइल पे, अच्छी केस स्टडी होनी चाहिए उस नीश की जिस नीश पे आप काम कर रहे हो। ठीक है। सेकंड, आपका जो कंटेंट है, आप जिसके लिए बना रहे हो, जैसे मान के चलो ऑटो डिटेलिंग के लिए आप बना रहे हो कंटेंट, तो आपका कंटेंट जब ऑटो डिटेलिंग कंपनी का कोई मालिक या कोई उसमें काम करने वाला है जिसको नीड है ऑटो डिटेलिंग के एसईओ की, उसको वो कंटेंट रेजोनेट करना चाहिए, उसको वो कंटेंट समझ में आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज ऑटो डिटेलिंग कंपनी के हिसाब की होनी चाहिए। आपको वर्डिंग कैसे रखनी है वो पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेंट बनाना बल्क में कोई हेल्पफुल नहीं है। कम कंटेंट बनाओ, लेकिन स्पेसिफिकली उस नीश की वर्डिंग को समझ के, उसके पर्सपेक्टिव को समझ के बनाना चाहिए। वर्ड्स वो यूज करो जो उनके बिजनेस में काम में आते हैं, ना कि तुम्हारे हिसाब से जो वर्ड्स आते हैं वो नहीं। ठीक है। आपकी जो ऑडियंस के मेन पेन पॉइंट्स है, अब वो कैसे पता लगेंगे, वो पता लगेंगे आप जब, या तो चैट जीपीटी, अपन लास्ट सेशन में अपन ने बताया था कि भाई पेन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। चैट जीपीटी पे जाओगे, 100 200 500 क्वेश्चंस निकालोगे। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप रेडिट पे जाओ, इस टाइम पे रेडिट बहुत ज्यादा बूम पे है। कोरा पे जाओ, और अदर एजेंसीज पाए। आपने आपको मैंने एक चीज बोली थी लास्ट वीडियो में, कि यूट्यूब पे जो आपके जैसे आपकी आपकी नीश है, प्लम्बिंग या एचवेक नीश है। ठीक है। आपकी एचवेक नीश है, तो मैंने क्या करा, सिंपल सा, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा। यूट्यूब बेस्ट रिसोर्स है। मैंने यहाँ पे सिंपली डाला एचवेक एसईओ, सर्च करा मेरे पास में। अब यहाँ पे जाके फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे केवल चैनल्स की लिस्ट निकाल के दे, मुझे केवल चैनल चाहिए, मुझे वीडियो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये इतने सारे वीडियोज आ गए, ये केवल एचवेक से रिलेटेड वीडियोज है। देखोगे आप एक बार समझ में आएगा तुम्हें। इतने सारे लोगों ने एचवेक से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। चैनल है भाई ये, हजारों चैनल्स है। लेकिन सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, एचवेक एसईओ। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है ना वो एचवेक एसईओ ही है। इसके 4 सब्सक्राइबर है, लेकिन इसके नाम में एचवेक एसईओ आ रहा है। ईएमडी यहाँ पे भी काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। ईएमडी हर जगह काम करता है। आप इसको देखो, एचवेक एसईओ, एचवेक एसईओ, एचवेक एसईओ, ये टॉप पे है। समझ में आया। तो अब जैसे मान के चल लो मुझे इसका खोलना है, क्या टॉपिक्स होते हैं या क्या पेन पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। आप जाओगे यहाँ पे, हाउ टू विन विथ लोकल सर्विस एड्स वेबिनार, लोकल सर्विस एड्स फॉर प्लम्बर एचवेक, फॉर एचवेक, एचवेक बिजनेसेस। ठीक है।
हाउ टू गेट रैंक्ड ऑन गूगल मैप्स फॉर प्लम्बिंग एचवैक होम सर्विसेज। इसमें जो जो टाइटल्स या जो जो वीडियोस आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये मेरा जो बिजनेस है, इसको इस टाइप का कुछ चाहिए होता है बेसिकली, जाओ यहाँ से निकालो, स्टडी करो, अपना नॉलेज लगाओ, जो तुमने सीखा है एग्जैक्टली उसका देख के कुछ नहीं करना। वहां से तुम्हें केवल आइडिया लेना है कि मुझे कंटेंट क्रिएट क्या करना है, मुझे पेन पॉइंट्स पता कैसे चलेंगे। उसके अलावा सीधा सीधा कोरा पे है, कोरा पे जाओ। अबे मेरे पास अच्छा, इस प्रोफाइल पे मेरे पास कोरा, ठीक है। यहाँ पे डालो एचवेक एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस निकालो, और अब यहाँ पे देखो, व्हाट आर सम वेज टू इम्प्रूव योर एचवेक एसईओ। मैं जा रहा हूँ पास्ट मंथ के, मुझे ज़्यादा पुराने नहीं चाहिए, पास्ट मंथ तक की चाहिए मेरे को, पिछले 1 1.5 महीने के क्वेश्चन चाहिए मेरे को एचवेक एसईओ पे। कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। एचवेक एसईओ एजेंसी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं डाल रहा हूँ प्लम्बर, प्लम्बर एसईओ, इसको 1 ईयर पे करते हैं। ओके, ऑटो डिटेलिंग एसईओ, क्लियर है ना। अब यहाँ पे सिंपली डालो जैसे एसईओ एजेंसी टेक्सास। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है। एसईओ एजेंसी न्यूयॉर्क, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक चीज, सबसे सबसे बेस्ट चीज क्या है, यदि मान के चल लो, आप सर्च करोगे ना जैसे एसईओ, जैसे मान के चलो कार डिटेलिंग एसईओ एजेंसी टेक्सास, ठीक है। यदि ये तुम सर्च करोगे ना, कार डिटेलिंग कंपनी एक्स टेक्सास, इसका कुछ नहीं आ रहा ना, तो ऐड क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, सिंपली, और इस क्वेश्चन को ऐड कर दो, कार डिटेलिंग एसईओ एजेंसी टेक्सास, ऐड कर दिया। कार कार आस्क ओरिजिनल क्वेश्चन, डिड यू मीन व्हाट इज अ डिसेंट कार डीलिंग एसईओ एजेंसी इन टेक्सास, आस्क ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। तुमने क्वेश्चन डाला, इसको डन कर दिया, इसको डन कर दिया। एस्केप, ये क्वेश्चन आ गया। अब तुम्हारे जितने क्वेश्चन है ना ऐसे, उनको डालो और आंसर कर दो, प्रॉपर अच्छे से आंसर डालो। बेनिफिट क्या होगा, जब कोई ये क्वेरी सर्च करेगा ना, तो कोरा सबसे टॉप पे, कोरा जो होगा वो टॉप पे, टॉप पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जस्ट हमने डाला है, देखो इस पे रेडिट आ रहा है, रेडिट नहीं, इस पे रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस पे रेडिट नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन किसी ने रेडिट पे भी नहीं पूछा अभी तक, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपनी नीश के क्वेश्चन निकालो,
रेडिट पे कोरा पे सर्च करो, यदि नहीं आ रहे ना, पुट करो वहां पे, क्वेश्चन डालो वहां पे, और उनका आंसर कर दो खुद ही खुद ही। जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो इतना जल्दी रैंक होंगे नंबर वन पेज पे। यहाँ पे दिख रहा है, हाउ आई जनरेटेड 500 ऑटो डिटेलिंग लीड्स विद गूगल एड्स। वीडियो भी रैंक करते हैं, तो वीडियो बना लो एक छोटा सा, हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर ऑटो डिटेलिंग कंपनी। टॉप पे रैंक करेगा भाई। एग्जैक्ट मैच, ईएमडी वीडियो टाइटल एग्जैक्ट मैच टॉप पे रैंक करेगा। यहाँ पे रैंक कर जाएगा इन सबसे ऊपर, वीडियो तुम्हारा यूट्यूब का। ठीक है। ये वाले चार चीज एजेंसी के तुम्हारे यूजर के पेन पॉइंट्स है, उनको निकाल के शीट पे डालो। लास्ट में तुमने जो करा था, जो असाइनमेंट मिला था, सेम क्वेश्चंस को ना रेडिट कोरा पे चेक करो, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। यदि नहीं है, उनको वहां पे सारे आंसर्स को पुट कर दो, डाल दो वहां पे। अच्छा सा तुम्हारा कोरा का प्रोफाइल अपडेट करो, रेडिट पे तुम्हारा अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, और डेली 20 मिनट्स एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। मैंने मैं यदि मेरा दिखाऊं खुद का, तो 20 मिनट्स ए डे मैंने यहाँ पे बुक मार्क कर रखा है। मेरे को 20 मिनट पर डे देने हैं, क्या पे मैंने थ्रेड्स बना रखी है, किस चीज की, रेडिट की, RSEO। इस पे 3 लाख मेंबर्स है। मुझे पर डे 20 मिनट्स देना है यहाँ पे, आंसर करने हैं, लोगों से बात करनी है, कुछ भी करना है मुझे। मुझे यहाँ पे टाइम देना है 20 मिनट्स पर डे। तो तुम भी ऐसे ही 2-3 वेबसाइट बना लो, कोरा बना लो, रेडिट बना लो, जहाँ पे तुम्हें 20 मिनट्स पर डे देना है, लोगों के आंसर्स करने हैं, तुम्हारी अथॉरिटी क्रिएट करनी है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रश है। अभी मैंने एक दूसरा भी ज्वाइन कर रखा है, रेडिट थ्रेड, जो लोकल एसईओ के बारे में है। 219 मेंबर है। ये सारे वो लोग हैं जो लोकल एसईओ में काफी अच्छे प्रीमियम लोग हैं। इनकी नजर में तुम्हारी यदि अथॉरिटी बनती है, वो आपको क्लाइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत टॉप नॉच लोग हैं। ठीक है। तो इस तरह से रेडिट पे तुम पर डे तुम्हारा 10, 20, 30 मिनट्स देना स्टार्ट करो। कंसिस्टेंटली लोगों से बात करना स्टार्ट करो। बेचना कुछ नहीं है अपन को, बस लोगों से बात करना है। ठीक है। इसके बाद में लीड मैग्नेट, तुम्हारा लीड मैग्नेट रेडी होना चाहिए। अब वो क्या होगा, दो चीज बना सकते हो आप। वन पेज वेबसाइट, जैसे अभी रोहित ने पूछा था, वन पेज वेबसाइट सब डोमेन पे बना के रखो। प्लम्बर, जैसे तुम अ, हर बंदा है ना, 10 वेबसाइट बनाओ, 10 टेम्पलेट ले लो अलग अलग, प्लम्बर नीच के, किसी भी नीच के 10 वेबसाइट बना लो पर अलग अलग। ठीक है। उसका यूआरएल है ना, वो इस तरह से रखो, जैसे मेन मेन जो सिटीज है, जैसे टेक्सास है, आप 5 7 सिटी 10 सिटी ऐसी ले लो, जहाँ पे प्लम्बर का ज्यादा बिजनेस है, जहाँ पे प्लम्बर की लीड्स बहुत अच्छी आती है। उन सिटीज का नाम ले लो, 10 डोमेन बना के रेडी रखो। तुमने किसी क्लाइंट को आउटरीच करना है, उसका लोगो वगैरह डिटेल उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से उठाओ, डालो, चेंज करो, उसको भेज दो। वन पेज वेबसाइट पावरफुल होती है बहुत ज्यादा। दूसरा है डिटेल्ड केस स्टडी। अब डिटेल्ड केस स्टडी का मतलब क्या है, कि तुम्हारी कोई एक ऐसी केस स्टडी होनी चाहिए तुम्हारे पास उस नीश की, जिसमें तुमने जीरो से स्टार्ट करा, या फिर तुमने मान के चल लो उसको तुमने 4 गुना 5 गुना या 7 गुना रिटर्न दिए हैं 6 महीने के अंदर या एक साल के अंदर। कैसे बनाओगे केस स्टडी, तुम्हें एक बार नहीं 10 बार समझा दी। एक और तुम्हें प्रॉब्लम आदि आ रही है केस स्टडी बनाने में, तुम्हें और बता दूंगा मैं, कि भाई तुम्हारे कोई ऐसा केस है कि भाई मेरे पास केस स्टडीज का डेटा नहीं है प्रॉपर, या फिर मैं खुद के एंड पे कैसे बना सकता हूँ, बना लो। डेटा तो स्क्रीनशॉट तो निकालने होते हैं, निकाल लो। एक सबसे नई चीज ऐड करी है मैंने इस बार, पॉडकास्ट। इस टाइम पे ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। इवन मैं भी इस पे अभी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी मैं यहाँ पे इस बंदे को सर्च करता हूँ। ठीक है। एक बंदा है ये वाला। ठीक है। अब इसने क्या करा, जैसे इसकी ऑडियंस कितनी है पहले वो देखते हैं, मतलब मान के चलो इसकी 2,000 ऑडियंस है, एग्जाम्पल के लिए 2,000 ऑडियंस है इसकी। ठीक है। अब ओके,
इसने मैं थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाला था, ये रहा, इस तरह से, जैसे टॉक टॉक शो 11, मतलब 11 लोगों से ये बात कर चुका ऑलरेडी। तो जैसे इसने क्या करा, इसको इनवाइट करा बंदे को। तो तुम क्या कर सकते हो, किसी भी ऐसे बंदे से आउटरीच करो जो अ, अपने जिसके पास कोई ऐसी स्किल है, बिल्कुल नैरो डाउन स्किल। जैसे ये केवल बात करता है टॉपिकल एसईओ के बारे में, ठीक है, रेलेवेंसी के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक, एक छोटे सा मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल नैरो डाउन इसकी स्किल है। तुमने किसी ऐसे बंदे से आउटरीच करा कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं भी एसईओ में काम करता हूँ, और अपन है ना इस बारे में एक साथ में एक शो करना चाहते हैं, टॉक शो करना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी ऑडियंस मुझे जानेगी, मैं मेरे बारे में कुछ बताऊंगा सिमेंटिक एसईओ के बारे में, और आप मेरी ऑडियंस को कुछ बताना। इस तरह से करोगे ना, तो डायरेक्टली क्या होगा, इसके 5,000 फॉलोवर इसको जानने लगेंगे, इसके 2,000 लोग इसको जानने लगेंगे। अथॉरिटी एक्सचेंज, ये फॉर्मेट काफी ज्यादा पावर पॉपुलर हो रहा है इन दिनों में, पॉडकास्ट वाला। तुमने मान के चल लो, तुमने 20 बंदों को आउटरीच करा। अभी मैं लास्ट वीक में खुद एक पॉडकास्ट पे गया था, इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ मैं। उस पॉडकास्ट में 150 लोग थे, 150। जैसे मैं इसके साथ गया था, ये कोई लेडी है, अ, इसके 4,000 फॉलोवर है। हम लोग इसने मेरे को इनवाइट करा था कि सुनील ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करना है, और 15 जून का था पॉडकास्ट, ठीक है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, इसके पॉडकास्ट में जाने के बाद में, मतलब मेरे पास में 3-4 मेरे कोर्स को लेके लोगों ने इंक्वायरी कर ली मेरे से। फ्री में आ गया ना सब कुछ मेरे पास में, वहां से सीधा सीधा, कुछ नहीं करा मैंने। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो लोग मेरे से बराबर लेवल के हैं, या जो मेरे से जस्ट ऊपर है। अब आप चाहोगे, आप ऐसे बंदे के पास आउटरीच करोगे जो बंदा प्रो लेवल पे है, मतलब जो 3-4-5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर पे है या फिर फॉलोअर्स पे है, तुम्हें वहां नहीं जाना। अपने बराबर का देखो, जो तुमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो या कर सके, उनका आउटरीच करो। बेचना कुछ नहीं है ना, इसलिए इसमें ज्यादा मजा आएगा पॉडकास्ट करने का, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा क्लाइंट से बात करने का। जब आस्क मी सेशंस होते हैं ना, आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू लोकल एसईओ, जब लोग लाइव क्वेश्चन पूछते हैं ना, यदि उनको लगा ना कि आपका आप में कॉन्फिडेंस तगड़ा है, आपका आंसर सॉलिड है, भाई वो तो आपका लॉयल फैन बन चुका है। वो बंदा आपको कहीं ना कहीं रेफर करेगा क्लाइंट्स। तो ये लंबा गेम है, लेकिन तगड़ा गेम है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी नीश के लोगों को ढूंढना स्टार्ट करो, उनके साथ पॉडकास्ट करना स्टार्ट करो। बेस्ट चीज है। अभी जैसे, अभी इसके अलावा जैसे दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ मैं, के ओके 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 ओके। अभी मेरे फीड पे आते रहते हैं, मतलब बहुत इन दिनों में बहुत सारे पॉडकास्ट वाले मेरे फीड पे आते रहते हैं। क्रिस एम वॉकर, ये क्या करता है, ये भी पॉडकास्ट को काफी करता है। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ ना, देखो, ये तो खैर इसने वीडियो डाला है यार। ये देखो यहाँ पे लाइव ब्रेकडाउन, ठीक है, और ये वाला देखो, लाइव लेजिट, इसके साथ में लाइव कर रहा है ये। और इसने काफी करता है, मतलब ये लाइव सेशंस बहुत करता है। वॉच दिस बिफोर योर पॉडकास्ट। इन दिनों में मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि जो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं पॉडकास्ट से, लीड्स बहुत अच्छी आती है उनके पास में। ये देखो, ये भी पॉडकास्ट करा हुआ है इसका, इसके साथ में, ठीक है।
तो ये वाला अपन ने एक सेगमेंट ऐड करा है जो अपन को करना है बेसिकली। इसके लिए सिंपली सेम मेथड रहेगा। जैसे मान के चलो ये यश है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करा, मैंने इससे बात करी कि भाई यश ऐसी ऐसी बात है, और अब मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों एक लाइव सेशन साथ में करें इस टॉपिक के बारे में, जहाँ पे तुम अपना नॉलेज शेयर करो, मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा। सिंपल है। अगला बंदा यस बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता तो कोई दिक्कत नहीं भाई। दुनिया में हजारों लोग हैं, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। न- तुम लोग 100 के पास जाओगे, 99 मना कर देंगे, एक बंदा तो आया ना। ऐसे ही बंदे आएंगे। जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना पॉडकास्ट, तब फिर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बंदा है मेरे सर्कल में, अ, नीलेश करके, हाँ नीलेश करके ही मेरा बंदा है सर्कल में, एक दोस्त है मेरा। ये बंदा मतलब इतने तगड़े तगड़े लोगों के साथ में पॉडकास्ट कर चुका है, जबकि इसकी फैन फॉलोइंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल 6,000 लोग हैं। और इसको यदि आप जैसे इंस्टा पे जाओ या इसके यूट्यूब पे जाओ, जैसे इंस्टा पे गए इसके, ये कोचिंग भी देता सर, इंटरव्यू शो, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यू शो विद इन्फ्लुएंसर। अभी देने लगा है ये चीज, है ना। हाँ हाँ, इस, मतलब 6 मंथ हुए आई थिंक। हाँ, इसके 1,400 फॉलोवर है। इंटरव्यू पॉडकास्ट कोच बन गया है ये, ठीक है। लेकिन इसने है ना इतने लोगों से बात करा, ये देखो, ये तगड़ा बंदा है, इसको जानते हो तुम, ये तगड़ा यूट्यूबर है, ठीक है। एक यस। 1 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोवर है। इसने इसके साथ ही पॉडकास्ट करा है। तो इसका पावर समझ रहे हो, मतलब इसकी ऑडियंस ने इसको जानना स्टार्ट करा, ये कौन है। इसकी इंग्लिश इतनी तगड़ी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन ये काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। इसका यही धंधा है। मेन बात ये है, सबसे बड़ी बात। ये सारे जो जितने भी लोग हैं ना, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन आप जब तक अच्छे लोगों को बात नहीं करोगे, पूछोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें डर लगेगा। 100 पॉडकास्ट कर दिए इसने भाई। ये देख, ये जोश, ये कौन है। ये इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई इसने 100 पॉडकास्ट कर दिए। समझ रहे हो। क्रिश डो के साथ में ये इंटरव्यू कर रहा है। अब बता। अब इस बंदे को जाओ, इसकी अथॉरिटी चेक करते हैं एक बार। 28,000 फॉलोअर इसके फेसबुक पे है। इसका ये यूट्यूब पे बहुत तगड़ा है, ठीक है। अब ऐसे लोगों के साथ तुम जब पॉडकास्ट करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा उस एसईओ इंडस्ट्री में ना एक नाम बन जाएगा कि हाँ यार, ये दी बेस्ट लोगों में है। ये माइंडसेट होता है। तो ये चीज करना स्टार्ट करो। ये एक यूनिक एंगल है, लेकिन बहुत तगड़ा काम करता है। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी नीश पे है, उनके पास अच्छा स्किल है। उनको इनवाइट करो या बात करो कि भाई मेरी मैं चाहता हूँ कि अपन अपन साथ में लाइव करें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप अपना नॉलेज शेयर करो, मैं अपना शेयर करता हूँ। हर कोई करेगा, बहुत हंसते हंसते करेंगे, ठीक है। अब ये हुआ तुम्हारे प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। ये चीजों को बेसिकली करना स्टार्ट करो। अब ये है तुम्हारे क्वेश्चंस, सबके होंगे, मेरे भी थे। जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी कंटेंट क्रिएशन की, मान लो, या फिर मेरी एसईओ जर्नी मान लो। सबसे पहले कि आई एम ए बिगिनर। हर कोई ये सोचता है कि भाई मैं तो बिगिनर हूँ किसी भी चीज में। अब जैसे पॉडकास्ट की बात करें, तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि आई एम ए बिगिनर। बट एसईओ में हम लोग पता नहीं कहाँ पर है, बट पॉडकास्ट में आई एम ए बिगिनर। कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं है होता कैसे है, लोगों से बात कैसे करूं, आउटरीच कैसे करूं। बिगिनर हूं ना, लेकिन मैं करूंगा। ये प्रॉब्लम्स है जो अपने माइंड में अपन को रोकती है। ये मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जो अपना सबसे बड़ा फियर है। आप ये चीजें सोच के है ना, ये सारी चीजें क्वेश्चन आप सोच के दिमाग में फिर करते ही नहीं हो उसको इम्प्लीमेंट। इनको साइड में करो, करने पे ध्यान दो। हर कोई बिगिनर होता है। जैसे पॉडकास्ट की बात करूं तो मैं बिगिनर हूं। दूसरा, आई डोंट हैव एनी केस स्टडी। यदि मैं पॉडकास्ट की बात करूं तो भाई आई डोंट हैव एनी गेस्ट, आई डोंट हैव एनी पॉडकास्ट डन येट। मैंने तो नहीं करा आज तक। या तुम में से किसी का ये हो सकता है कि भाई मेरे पास तो केस स्टडी नहीं है। किसी के पास में नहीं होती डे वन पे, मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन आज तो है ना। सेम चीज, हाउ कैन आई अप्रोच टू ए क्लाइंट। मैं क्लाइंट को मैसेज क्या करूं, कैसे बात करूं, उसको आप उसको अप्रोच कैसे करूं। पेन पॉइंट है, करो ना। मैसेज करो सिंपल सा, कैसे भी करो, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसा करो। हाय, माय नेम इज दिस, आई जस्ट आई जस्ट सीन योर वेबसाइट एंड
आई हैव सम सजेशंस फॉर यू टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग फॉर दीज कीवर्ड्स। भेजो कुछ भी, 1000 लोगों से बात करोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये करना होता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है कि तुमने इसका कभी सॉल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं करा, तुमने वो काम करा ही नहीं है। तुमने 10 लोगों से बात करी हो, तुमने सोच लिया यार नहीं हो रहा, बहुत हार्ड है। 1000 लोगों से करके देखो एक बार, फिर पता लगेगा कि कितना आसान है। इतना आसान है कि यार करा ही नहीं मैंने, यदि किया होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती मुझे। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड आई क्रिएट, मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूं मेरी ऑडियंस के लिए, यही सोच के बैठे थे यार क्या करूं यार, ये तो इस तरह का तो कंटेंट चलेगा नहीं, यार ये तो गलत कर रहा हूं मैं। भाई करो, तब पता लगेगा वे टू स्टार्ट। अब क्या करूं, या कहाँ से शुरू करूं, ऑडिट करना है कहाँ से शुरू करूं, ऑन पेज करना है कहाँ से शुरू करूं, लिंक बिल्डिंग करनी है कहाँ से शुरू करूं, किसी को क्लाइंट से बात करनी है कहाँ से शुरू करूं। ये सबके क्वेश्चन है, पूरे स्पेसिफिक हर नीश हर इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्लाइंट ब्लॉक्ड भी, मैंने क्लाइंट से बात करी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्लाइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आफ्टर रीडिंग माई मैसेजेस। हम वो मेरे से बात कर रहा था अच्छे अच्छे, और उसने अब मेरे को रिप्लाई करना बंद कर दिया। हाउ शुड आई स्टार्ट कम्युनिकेशन विद लीड, मेरी लीड से मैं बात कैसे करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पैसे मांगने में, कि क्लाइंट से बात चल रही है, उसने प्राइसिंग पूछी, अब तुम्हारा मन तो कह रहा है, तुम्हारा दिमाग तो बोल रहा है कि यार $1000 मांग लेता हूँ, तुम्हारा जो कलेजा वो धड़क रहा है कि भाई $1000 यार कैसे मांगूंगा मैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्लाइंट आस्क व्हेन विल आई गेट नंबर 1 रैंकिंग, जवाब नहीं है। क्लाइंट पूछ रहा है कि भाई कितने दिन में तुम मेरे को नंबर 1 रैंकिंग पे लाके दे दोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, जवाब क्या दूं। क्लाइंट मेरे कंटेंट के साथ एंगेज नहीं कर रहा। ये तुम में से सबके क्वेश्चन है, ये मेरे भी क्वेश्चन है, किसी न किसी नीश के लिए, किसी न किसी बिजनेस के लिए। कितने लोगों को लगता है ये सारे क्वेश्चंस रिलेट कर पा रहे हैं वो लोग, कि यार हाँ ये इनमें से इतने सारे क्वेश्चंस मेरे भी है। कोई रिलेट नहीं कर पा रहा। कुछ मेरे हैं सर इसमें से। बस बाकी तो प्रो लेवल के होंगे ना सब लोग। है हाँ सर। बिल्कुल है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप इनके सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप भले एक एक स्टेप आगे जाओगे, लेकिन आप वहीं पे नहीं रुकोगे। हर कोई बिगिनर है, मैं भी था, आप भी हो, और मैं अभी भी हूँ हजारों जगह। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता, तो मैं बिगिनर हूँ, आई एम ए बिगिनर। ठीक है, कोई कितना ही प्रो आदमी है, हर कोई बिगिनर है भाई, किसी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स है ना, इनका सॉल्यूशन ढूंढो। केस स्टडी नहीं है तो बना लो, बात नहीं करनी आती तो करना स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे तो जो आपको समझ में आ रहा है वो करना स्टार्ट करो, लेकिन करते रहो। आप, हर कोई एक्सपर्ट तब बनता है जब वो जर्नी में रहता है, जर्नी टुवर्ड्स टू सक्सेस। खड़े रहोगे ना एक जगह तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्योंकि पीछे वाले लोग भी तो आपसे आगे आ रहे हैं ना। लेकिन जब जर्नी में चलते रहोगे ना, चाहे धीरे चलोगे चाहे फास्ट चलोगे, तो आप ग्रो करते रहोगे धीरे धीरे। 5000 10,000 क्लाइंट मिला, फिर 10 से 30 पे जाओगे, फिर 50 पे जाओगे, फिर 80,000, फिर 1 लाख। ऐसा कभी नहीं होगी 10,000 वाल आप सीधा 1 लाख पे या 2 लाख पे चले जाओगे। वो तो फिर ऊपर वाले की डायरेक्ट कृपा होनी चाहिए आप पे, वो तभी होएगा। अब वो तो फिर उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी ऐसे नहीं करता है ना। तो हर चीज में चलते रहो बस। अब आते 30 डे चैलेंज पे। इसमें काफी चेंजेस करे मैंने इस बार, काफी ज्यादा सिंपल बनाया है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया है। सबसे पहले क्या करो, जो तुम्हारा लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि जो 10 चैनल्स है ना आपकी नीश के, उनको फॉलो करना स्टार्ट करो कंटेंट पे। लिस्ट बना लो, ऑल द पॉपुलर पॉपुलर वीडियोस, जो भी उसके जो पॉपुलर वीडियो है ना यूट्यूब के। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान के चल लो, मैं इस यूट्यूब चैनल पे गया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना पॉपुलर का, देखो पॉपुलर का यहाँ पे इस टैब पे गया ना पॉपुलर पे। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि
इसके पॉपुलर वीडियोस कौन से हैं जिन पे बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं, क्योंकि वो काफी अच्छे वीडियोस है। तो मैं सिंपली इन सबको एक्सपोर्ट कर लूंगा, एक्सपोर्ट करके रख लूंगा, और उन टाइटल्स को आज के टाइम के हिसाब से, कि मतलब मान के चलो 2 साल पुराना वीडियो है, तो आज उसमें क्या क्या एड ऑन्स हुए, मैं उसका एक अपडेटेड वर्जन बनाऊंगा। आपको कुछ भी नया क्रिएट नहीं करना है, जो आउटडेटेड हो चुका उसको अपडेट करके पब्लिश कर दो। कितनी आसान बात है। 2 साल पहले मान के चल लो कुछ, ऐसे मान के चलो 2 साल पहले या 3 साल पहले पहले गाड़ियां पेट्रोल डीजल की आती थी, आज इलेक्ट्रिक भी आने लग गई। तो 2 साल पुराने किसी ब्लॉग पोस्ट को उठाओ, उसमें डाल दो कि इलेक्ट्रिक भी डाल दो, और उसको अपडेट कर दो, अपडेटेड जून टू 2024। आपने क्या करा कि आज जो चल रहा है उसको ऐड करके पूरे कंटेंट को या पूरे वीडियो को आपने अपडेट कर दिया, आज का बना दिया लेटेस्ट। तो जो बाकी लोग हैं ना जिन्होंने रिसर्च करी है, $1000s डाले हैं, उनकी रिसर्च को उठाओ, उनकी रिसर्च 3 साल पुरानी है, उसमें आज का जो नया डेटा है उसको डालो, डन, तुम्हारा कंटेंट रेडी है। जो टॉप 20 कंटेंट क्रिएटर है तुम्हारी नीश पे, उनको फाइंड आउट करो, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, टुक सम इंस्पिरेशन, बस सिंपल चीज है। वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, दूसरों का देखना स्टार्ट करो, और अपना नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज डाल के उसको बना के डाल दो, डालना स्टार्ट कर दो। एंगेज विथ अदर पीपल पोस्ट एंड एड न्यू पीपल एवरी डे। जो बाकी लोग हैं, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं मे बी इन फ्यूचर, आप उनके साथ एंगेज करना स्टार्ट करो। अब ये नहीं कि तुम एंगेज के अंदर बोल रहे हो कि भाई आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट, कुछ नहीं, बी ए ह्यूमन। वो लोग सोशल मीडिया पे है, आप सोशल मीडिया पे हो, क्यों हो सोशल मीडिया पे? बेचने के लिए नहीं, सामने वाले को अप्रिशिएट करो, वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, दैट्स इट। वो अपना ओपिनियन देगा, तुम अपना ओपिनियन दो, सिंपल है। बेचो कुछ भी मत, डोंट बी ए सेल्स पर्सन। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, ये मुझे कुछ बेचने नहीं आया, बस आप भी मत करो। जब 5-7 पोस्टों पे एंगेज कर लोगे, उसके बाद सिंपली बात करना स्टार्ट करो, जैसे हर कोई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट कोलेबरेशन विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक पीपल टू डिस्कस। पॉडकास्ट वाली चीज, जो इंडस्ट्री में स्पेसिफिक लोग हैं उनसे बात करना स्टार्ट करो, डिस्कशन करना स्टार्ट करो, फेसबुक लाइव करना स्टार्ट करो, यूट्यूब लाइव करना स्टार्ट करो, और उसको लेवरेज करो, उसकी ऑडियंस को लेवरेज करो, जो ऑडियंस उसके पास में है। फेसबुक लाइव, फेसबुक लाइव करना स्टार्ट करो। अब क्या उस पर करना क्या है वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। अभी फेसबुक लाइव ट्राई करो वीक में एक बार करने का, इसको बढ़ाते चलो फिर बाद में, फिर 2 बार, फिर 3 बार। और ये सारी चीजें है ना, ये जितने भी स्टेप्स हैं, इनको एटलीस्ट 30 डेज करके देखोगे ना, पूरा गेम चेंज हो जाएगा हर चीज में, स्पेसिफिकली तुम्हारे लीड जेन के अंदर। अब बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट क्या होता है अपने जैसे लोगों के लिए, और ये एग्जैक्टली मैंने वो बताया है जो मेरे लिए काम करती है। लाइव Q&A, फेसबुक लाइव गया, एक लिस्ट बनाई 50 क्वेश्चंस की या 20 क्वेश्चंस की, और उनका आंसर देना स्टार्ट करा कि भाई ये क्वेश्चंस अ, पिछले वीक में मेरे को लोगों ने भेजे थे, और उनका मैं आंसर कर रहा हूँ। अब ये निकालने कहाँ से है तुम्हें? सिंपल सी है, जितने भी फेसबुक अच्छे फेसबुक ग्रुप्स है, या कोरा है, रेडिट है, वहां से क्वेश्चंस निकालो, शीट बनाओ, और डालना स्टार्ट करो। अभी जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कहाँ पे गया।
कौन से वाले डॉग पे है? ओके, इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने पेस्ट करा। हम्म। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं दूसरा बता देता हूँ तुम्हें। हम्म। तो मैं सर्च करता हूँ क्वेश्चंस, यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग। ओके, इसने 30 मई को ये पोस्ट डाली है, 133 कमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है ना जिन्होंने पूछे हैं, इन सबको ना एक शीट पे डाल लो, एक शीट पे लिख लो। ठीक है, और हर लाइव सेशन पे 10-20 क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो। तुम्हारा 1 महीने का कंटेंट हो गया, 1 महीने का। और जब तुम इनका आंसर देना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारी खुद की जो लर्निंग है ना, तुम्हारे खुद का जो नॉलेज है, वो काफी ऊपर चला जाएगा। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी ऐसे बंदे के क्वेश्चंस उठाओ, उनको पढ़ो, सीखो, आंसर दो। आपकी लर्निंग अपने आप टॉप नॉच हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, दूसरों के आंसर क्वेश्चंस पे जाओ। ये ग्रुप्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये है कि यहाँ पे लोग हजारों चीज पूछते हैं, मैं वहां पे आंसर दूं या ना दूं, मैं बस सीखता हूँ उनसे कि हाँ यार ये चीज मुझे आती है कि नहीं आती, खत्म बात। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लाइव कॉल पे जाके आंसर देने का, क्योंकि आपको सब चीज पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपने हजारों क्वेश्चंस, आप लोगों को मैंने शीट दे रखी है, ये वाली शीट, कि आप लोग इस पे क्वेश्चन डालो। अभी तक मेरे पास 200 क्वेश्चन आ चुके हैं, 200 क्वेश्चंस। अब सोचो, मैंने 200 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, तो मैं कितना जानता हूँ, मेरा नॉलेज कितना बढ़ रहा है। अब तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो मेरे को, जो मन में आता है वो, लेकिन मुझे तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। मेरे को देखना पड़ता है उसका क्या सॉल्यूशन है, या फिर मेरे एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या हो सकता है। तो मैंने तो प्रॉब्लम एनकाउंटर कर ली ना, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है। अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस, क्लाइंट कुछ भी पूछ लेता है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस किस क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने वो कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी। तो फेस करना स्टार्ट करो ना। जब लोगों के सामने जाओगे, कुछ बोलोगे कि भाई कुछ भी पूछ मेरे को, तो वो बोलेगा अच्छा इतना बड़ा आदमी है, कुछ भी पूछ लूं। तो वो ऐसी चीज पूछेगा, उसको लगेगा कि ये तुझे नहीं आती। लेकिन यदि आपको आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी उसकी नजर में आपकी रेपुटेशन बढ़ गई, ट्रस्ट बढ़ गया कि हाँ यार ये तो तगड़ा आदमी है यार, ऑन स्पॉट इसने मेरे को आंसर दिया है, और वो भी तगड़ा वाला। बस सेम चीज है। जर्नी पोस्ट, जर्नी पोस्ट का सबसे तगड़ा एग्जांपल जो मैंने आज मेरी एक पोस्ट डाली है, आप सब लोग है ना, एक इतनी इमोशनल पोस्ट बनाओ, मतलब इतनी प्यारी होनी चाहिए पोस्ट कि पढ़ने में ना सामने वाले को ऐसा लगे कि यार सच में इस बंदे ने ना बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। इस तरह की पोस्ट है ना, डजन मैटर, ये पोस्ट लिखने में, सोचने में ना 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसका पावर बहुत तगड़ा होता है। ये आपकी ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करती है। और हर कोई बंदा है ना, इस तरह की पोस्ट डालो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। केस स्टडी पोस्ट, जैसे मैंने डाला, मैं केस स्टडी बहुत डालता हूँ। कंपैरिजन पोस्ट, फर्स्ट लास्ट मंथ में क्या रिजल्ट था, इस मंथ में क्या रिजल्ट है। अब ये वाली सबसे तगड़ी पोस्ट है, पेन पॉइंट प्लस स्ट्रेस बस्टर प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जैसे इसी का, इसका लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ इस वाली पोस्ट का। अभी मैंने बताया ना स्कैम चल रहा है, कि कोई क्या कर रहा है, आपकी लोग की किसी की लोकेशन उठा के दूसरी को पटक देता है, रैंकिंग गोन जीरो। उसका फिर स्ट्रेस बस्टर, रैंकिंग जीरो हो गई क्लाइंट की, अब उसको स्ट्रेस बस्ट कैसे करोगे, कि भाई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन है, इसमें ये स्टेप्स होती है। अब उसके बाद में एट द एंड ऑफ द पोस्ट आप उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताओगे कि भाई आप ऐसे ऐसे करो।
इसका यदि इसको मेरे को एक पोस्ट बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा कि हाउ टू रीगेन completely dropped ranking in less than 24 hours for an HVAC niche या for an HVAC GBP प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं उसमें 2 स्क्रीनशॉट डालूंगा पोस्ट में। वो क्या डालूंगा, वो डालूंगा ये वाले, ये 2 कि मैंने पहला स्क्रीनशॉट ये डाला मैंने, ये वाला 21 जून का, कि भाई मेरी रैंकिंग डाउन हो 0 हो गई। फिर मैंने 22 का ये स्क्रीनशॉट डाला। ठीक है, कि भाई साहब हमने ये चीज करी है ऑलरेडी, किसी ने हमारे साथ स्कैम करा, उसने रैंकिंग हटा दी हमारी, 0 कर दी किसी कॉम्पिटिटर ने। तो इस टाइम पे ये सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ में हो रहा है। तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट, इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो और वो तुम्हारे प्रोफाइल पे आके लैंड करे और तुम्हारी पोस्ट पढ़ के वो तुमसे कांटेक्ट करे। नो वन नोज कि क्लाइंट कैसे आएगा, किस पोस्ट को पढ़ के तुम्हारे पास में 1000-2000 डॉलर का क्लाइंट आ सकता है, किसी को नहीं पता। इसलिए वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। सोशल मीडिया पे इसीलिए कंसिस्टेंट होते हैं अपन। अब ये पोस्ट मैंने बनाई, एग्जैक्टली दिख यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई साहब हमारी रैंकिंग 0 हो गई थी, लेकिन हमने एक दिन के अंदर अंदर वापस उस रैंक को ग्रैब कर लिया, सेम रैंकिंग हमारी वापस आ गई। स्टिल और प्रोफाइल इज मतलब अनवेरिफाइड, लेकिन ये करा है हमने। कैसे करा है, तो बहुत कम को पता है ये चीज कि ऐसा हो सकता है। मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने करा है इसलिए मुझे पता है। मैं जब करा तभी तो पता लगा ना मुझे भी, तो बस सेम चीज है। टॉप परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी डिकोडिंग। अब जैसे आपके पास में आपका क्लाइंट है एसी रिपेयर ह्यूस्टन, आप रैंक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आपका कंटेंट में जो रैंक कर रहा है ना, उसकी स्ट्रेटेजी डिकोड कर दो कि वो क्या कर रहे हैं, कि इस वजह से वो रैंक कर रहे हैं। बताओ कि हाँ दे हैव लाइक 50 साइटेशंस, दे हैव मोर रिव्यूज, उनके रिव्यूज में क्या खास है उसको बताओ। उनकी वेबसाइट को डिकोड करो, इन्होंने इस तरह से ऑप्टिमाइज करा है, इनकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट है, इनकी इंटरलिंक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, इन्होंने साइलोज बना रखे हैं, ये क्यों जरूरी होता है। तो डिकोड करो जो टॉप परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी को, उनकी एसईओ स्ट्रेटेजी को डिकोड करो। ये सबसे पावरफुल होता है। जब मैं किसी बंदे का रिकॉर्ड देखता हूँ ना जो एसईओ में बैठा है मेरे से काफी ऊपर है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब आप भी किसी कॉम्पिटिटर को डिकोड करोगे ना, तो जो आपकी ऑडियंस है ना उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ यार ये जो बता रहा है ना चीजें डिकोड करके, ये इसीलिए कर पा रहा है ताकि, क्योंकि इसको खुद को आती है सारी चीजें। अथॉरिटी हाईजेक करने का सबसे फास्टेस्ट वे है ये। किसी बिजनेस किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ऑडिट करो, किसी उसकी पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिकोड करो, सब चीजें। पोस्ट, और एक पोस्ट बनाओ इस तरह की कि वाई दे आर रैंकिंग एट टॉप। यहाँ पे क्या करना है, ये लाइव सेशन है, टॉप परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी डिकोडिंग। ये सिंगल पोस्ट है जिसपे तुम सारी चीजें टेक्स्ट पे लिख रहे हो। सेम वीडियो को ट्रांसक्रिप्शन बना लो और पोस्ट डाल दो, खत्म। ओके, अब 2 चीजें, बिफोर पब्लिश कंटेंट और आफ्टर पब्लिश कंटेंट। कि जब तुम कंटेंट को पब्लिश करोगे उसके पहले तुम्हें क्या करना है, और जब कंटेंट पब्लिश हो चुका तब तुम्हें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते कि भैया यार मेरी पोस्ट पे तो ना एंगेजमेंट ही नहीं आता। जैसे 30-35 लाइक्स है, मेरे तो 2 लाइक्स आते हैं या 1 लाइक आता है, या फिर मेरे एंगेजमेंट नहीं आता, एक कमेंट आता है, 2 कमेंट आते हैं, आते ही नहीं है। रीजन क्या है कि फेसबुक काम कैसे करता है बेसिकली, कि जितने तुम बाकी लोगों की केयर करोगे फेसबुक तुम्हारी केयर करेगा। तुम्हारा कंटेंट तब ज्यादा लोगों तक रीच होगा ऑर्गेनिकली जब तुम ज्यादा लोगों से बात करोगे, जब तुम ज्यादा लोगों के साथ में एंगेज करोगे।
यदि मैं चाहूं कि भाई मैं किसी की पोस्ट को लाइक ना करूं और बाकी लोग मेरी पोस्ट को लाइक करें, कभी नहीं होगा। तुम ये चीज फॉलो करके देखो कि तुम्हारी पोस्ट करने के 15 मिनट पहले, जैसे तुम्हें पोस्ट करनी है कि तुम्हारी पोस्ट रेडी हो गई और तुम्हें डालनी है, डालो मत। सबसे पहले क्या करो, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं सबकी स्टोरीज देखो, ठीक है? सबकी स्टोरीज देखो, सबके साथ में एंगेज करो, सबके साथ में जो जो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है? ये 15 मिनट पहले है, बिफोर बिफोर पब्लिशिंग द कंटेंट। घंटा फर्क पड़ता है किसकी पोस्ट आ रही है, किसकी एंगेज क्या आ रहा है। मैं सबकी पोस्ट लाइक कर रहा हूँ ताकि सब लोग खुश रहे कि हाँ यार सुनील भाई ने हमारी पोस्ट लाइक करी, ठीक है? सबकी लाइक करो। उसके बाद क्या करो, 4-5 पोस्टें खोलो जो काफी अच्छे क्रिएटर है। जैसे मान के चलो ये बंदा है, मैं इसकी पोस्ट पे गया, लाइक करा, एक छोटा सा कमेंट डाला। 15 मिनट तक मैं क्या करूंगा, मैं बाकी लोगों के कंटेंट से एंगेज करूंगा बिफोर पब्लिशिंग द कंटेंट। उससे क्या होगा, मेरे मेरे कंटेंट को डालते ही बूस्ट मिलेगा ऑर्गेनिक। मतलब फेसबुक मेरे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक भेजेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हूँ। और फेसबुक हमेशा उन लोगों को ज्यादा हेल्प करता है जो सोशल मीडिया पे सारे दिन पड़े रहते हैं, क्योंकि फेसबुक चाहता ही है कि मेरे पास में लोग पड़े रहे ताकि मैं उनको एड दिखाता रहूं और मैं रेवेन्यू कमाता रहूं। जो एक्टिव नहीं होगा उसको रीच नहीं देगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक को भी तो फायदा होना चाहिए ना तुमसे। तो तुम क्या कर रहे हो, जाके को पोस्ट डाल के वापस आ जाते हो। तो तुम्हें फेसबुक क्यों दिखाएगा तुम्हारी पोस्ट को? तुम तो फेसबुक को रेवेन्यू कमा के दे नहीं रहे ना। तो जब तुम फेसबुक के हिसाब से जब तुम उसको रेवेन्यू कमा के देने लग जाओगे ना, तब वो तुम्हारे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करेगा ऑर्गेनिकली। समझ में आ गया? आफ्टर पब्लिशिंग द पोस्ट क्या होगा, कमेंट्स को रिप्लाई करो। जितने कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन जाए और ज्यादा से ज्यादा उसकी रीच बढ़े। सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। आप एक पोस्ट करना जिसमें किसी चीज को फॉलो मत करना, और दूसरे दिन पोस्ट करना जिसमें दोनों चीज को फॉलो करना। आप देखना नंबर्स, आपको दिख जाएंगे नंबर्स कि कितना फर्क पड़ा है। और ये चीज कंटिन्यूसली करोगे ना 10-15 दिन तक। मेरे पास कई स्टोरी जैसी होती है, जैसे मैं दिखाऊं, इस पे 34 व्यूज है अभी तक, इस पे 22 व्यूज है। कई कई मेरे पास में मेरी स्टोरी जैसी होती है जिन पे 600-700 व्यूज आते हैं। मतलब 700-700 लोग देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? कि मैं क्या करता हूँ, स्टोरी डालने से 1 घंटे पहले से ही मैं इतना एक्टिव हो जाता हूँ फेसबुक पे। रिप्लाई करना, ग्रुप पे एक्टिविटी करना 1 घंटे पहले से ही, ताकि जैसे मैं स्टोरी डालता हूँ ना, मेरी स्टोरी जाती है धड़ाधड़ सबके पास में, और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं होते उनको भी दिखती है। ये होता है पावर फेसबुक का, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। जरूरी है आप भी लोगों से एंगेज करो। आपको एंगेजमेंट चाहिए ना, आपको भी लोगों को एंगेजमेंट देनी पड़ेगी। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और टूल्स एंड टेम्पलेट्स कौन से होते हैं बेसिकली। अभी मैं मेरा मेरा खुद का कंटेंट कैलेंडर दिखाता हूँ तुम्हें। अभी जैसे मैंने क्या करा, इसको फुल करा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। पहले से प्री डिसाइडेड रखो कि तुम्हें मंडे को क्या डालना है, ट्यूसडे को क्या डालना है, वेडनेसडे क्या डालना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम मेरे को फॉलो करोगे। ये तुम्हारी, जैसे तुम्हें लगता है कि यार मंडे को मुझे, मैं लाइव नहीं कर सकता, ट्यूसडे को कर लो। ट्यूसडे को नहीं कर सकते, थर्सडे कर लो, जब मन करे। लेकिन अगले 7 दिन, अगले 30 दिन का तुम्हारा कैलेंडर रेडी होना चाहिए कि तुम्हें कब क्या पोस्ट करनी होती है, ठीक है? अब टूल्स क्या होने चाहिए और इसके लिए टेम्पलेट्स क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं टेम्पलेट्स की बात करूँ ना, तो मैं कैनवा पे जाता हूँ, ठीक है? कैनवा ऑलमोस्टली सबके पास में होगा, कोई इतना भारी बात भी नहीं है, इसको ले सकते हो। अब मैंने सिंपली यहाँ पे डाला, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, ठीक है? ये केस स्टडी बना रहे हैं हम लोग। तो हमने टेम्पलेट्स उठाए, फोटोज उठाई, और हमने डेटा डालना स्टार्ट करा, ठीक है?
ये हमारी पोस्ट रेडी हो गई। इतना कोई भारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग कुछ नहीं चाहिए। हजारों टेम्पलेट्स पहले से पड़े होते हैं, बस आपको केवल कलर कोड पे ध्यान देना है कि मुझे कलर, आपका कलर कोड कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर पोस्ट में सेम कलर कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं पिछली पोस्ट में लाल डाल दी, अब की बार पिंक डाल रहे हो, अगली में ग्रीन डाल रहे हो। आपकी फीड है ना, उस पर सेम कलर कोड होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है एंगेजमेंट के अंदर, ये ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं ना कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनका कलर कोड होता है, उनकी कलर पैलेट्स होती है, वो हर एक कंटेंट सेम कलर में डालते हैं क्योंकि वो उनका ब्रांडेड कलर होता है। एप्पल का लोगो हमेशा ब्लैक कलर में दिखता है, कभी ऐसा नहीं कभी गुलाबी दिख रहा है, कभी पीला दिख रहा है, कभी लाल दिख रहा है, कभी नहीं दिखेगा, हमेशा ब्लैक में दिखेगा वो, कि वो उनका सिंबल है, वो उनका कलर पैलेट है। ठीक है, टेम्पलेट्स की बात करें ना अपन, सिंपली यहाँ पे जैसे जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, जिस तरह से मैं बनाता हूँ पोस्ट है, मुझे कंपैरिजन पोस्ट बनानी है ना, तो मैं डालता हूँ बिफोर आफ्टर, सर्च करा, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी मेरी खुद की बनाई हुई बिफोर आफ्टर, खूब सारी बना रखी है मैंने बिफोर आफ्टर। अब मैं डालूंगा कैनवा टेम्पलेट्स पे जाऊंगा, अब बिफोर आफ्टर में जो भी मुझे सूट कर रहा है ना बेस्ट, मैं डाल दूंगा। जैसे ये वाला सूट कर रहा है मुझे, ये वाला स्टोरी के लिए सूट कर रहा है कि भाई ये स्टोरी के लिए बेस्ट है, गया एडिट करा, यहाँ पे मेरी फोटो डाली, कलर कोड चेंज करा, ये डाल दिया, ये डाल दिया, या ये डाल दिया, ये डाल दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरा लोगो डाला, नाम डाला, और यहाँ पे मैंने 30 डे रिजल्ट या 60 डे रिजल्ट डाल के मेरी स्टोरी रेडी हो गई। अब इसके बाद रिपीट करनी है ना, मल्टीपल डालनी है, तो इसमें ऐड करते चलो, यहाँ पे ऐड कर लो, जितनी ऐड करनी है ऐड करते चलो, बस 50 स्टोरी बना के रेडी कर लो और उनको गूगल ड्राइव पे रख लो, जैसे हम लोग करते हैं। हमने 50 स्टोरी बनाई, उसकी जैसे हमने पोस्ट बनाई, उसके बाद में उनका कैनवा बना लिया, 50 फोटोज डाउनलोड करी, डाउनलोड करके रख ली सारी की सारी एक साथ, जब पोस्ट करनी होगी तब उठा उठा के पोस्ट कर देंगे। ये लो, कैनवा पे गए, खोला, और ये लो कितनी सारी पोस्ट बना दी हमने एक साथ, 6-7 पोस्ट बना के रख दी आराम से, खत्म बात। तो इस तरह से कैनवा को यूटिलाइज करो। कोई जैसे कोई भी बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहाँ पे फ्री में मिल जाता है कैनवा, फ्री वाला भी बहुत अच्छा काम करता है। पेड वाला है वो काफी, उसमें कई सारे ज्यादा फीचर्स आते हैं, उसमें ज्यादा फंक्शंस आते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स, टूल्स, एक ही टूल यूज करता हूँ, कोरा, और वो कोरा क्या रे, कैनवा, जो ग्राफिक्स में हेल्प करता है मेरी, बस इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करता, ऐसा कुछ भी ऐसा फैंसी सिस्टम नहीं है। अब ये हुआ, अब आता है सबसे टाइप ऑफ कंटेंट, आपको किस किस तरह की पोस्ट डालनी है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए उनका। बेसिकली सिंगल पोस्ट, जो एक इमेज और उस पे टेक्स्ट, कैराउजल, मल्टीपल फोटोज, स्टोरीज, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। अब सिंगल पोस्ट जो होती है ना, वो आप कितने टाइप्स की डाल सकते हो। हाउ टू गाइड्स, हाउ टू गेट 3x मोर कॉल्स फॉर ए कार ऑटो डिटेलर इन नेक्स्ट 90 डेज, हाउ टू वाली पोस्ट है। लिस्टिकल, टॉप 3 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड टू गेट योर GBP प्रोफाइल सस्पेंडेड। क्वेश्चन आंसर, which is the best way to get more reviews for a car detailing agency or car detailing company, how to get more reviews, इस तरह के क्वेश्चंस। मिस्टेक्स आई डिड, मतलब तुमने तुम्हारी जर्नी में क्या मिस्टेक करी। आई लॉस्ट $10,000 क्लाइंट जस्ट बिकॉज आई डिड दिस मिस्टेक, आई डिड दिस मिस्टेक। अब उसमें तुम पोस्ट में एक्सप्लेन करोगे कि भाई मैंने उस क्लाइंट को क्यों लूज करा, ये इसलिए बता रहे हो कि बाकी लोग ना करें जो गलती तुमने करी है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैंने क्या करा, किसी ने मेरे पिन को हटा दिया, मेरे क्लाइंट की बिजनेस पिन को, और मैंने डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड करते मेरा प्रोफाइल अनवेरिफाइड हो गया। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम लोग ऐसे मत करना, तुम लोग सजेस्ट एंड एडिट करना। तो ये पोस्ट है मिस्टेक आई डिड। उसके बाद रिजल्ट पोस्ट, तुमने तुम्हारे क्लाइंट के लिए क्या रिजल्ट लेके आए, केस स्टडी, आस्क मी एनीथिंग सेशंस करना स्टार्ट करो। एसईओ में क्या अपडेट आई है, जैसे अभी रिसेंट अपडेट आया है कि अभी ये स्कैम चल रहा है, तो ये मैंने बताया लोगों को कि भाई तुम्हें बताया मैंने कि देखो ये ऐसे चल रहा है। पर्सनल लाइफ पोस्ट,
तुम्हारी जिंदगी में एज ए ह्यूमन, जैसे तुम्हारी आज के 5 साल पहले तुम क्या थे, आज क्या हो, तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ में क्या रिलेशंस है, ठीक है, तुम्हारी जो टीम है उनको लेके तुम्हारा क्या रिलेशन है। उसके बाद डिड यू नो पोस्ट, जैसे तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें ये चीज पता है, जैसे डू यू नो रिसेंटली गूगल अनाउंस दैट दे आर टेकिंग ऑफ चैट फीचर, कि अब आप चैट नहीं कर सकते गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, ये गूगल उसको हटाने वाला है। तो ऐसी कोई अपडेट या ऐसा कोई चीज जो तुम पूछ बता रहे हो कि क्या तुम्हें पता है ये चीज। उसके बाद में कोट्स, ज्ञान फैलने वाली बात, कोट्स कि भाई अ, जो भी सक्सेस इज नॉट लाइक यू कांट मेजर सक्सेस ओवरनाइट, कुछ भी किसी भी तरह की कोट्स, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट का एग्जांपल है। अब ये सारे मैं करता हूँ मेरे लिए पर्सनली। यदि मैं मेरा खुद का मेरा कंटेंट कैलेंडर दिखाऊं ना, तो ये सारी चीजें मैं मेरे लिए करता हूँ। और आप मेरे फीड पे जाओगे ना, आप पिछले 2-3 महीने या 6 महीने का कंटेंट ऑब्जर्व करोगे ना, आपको सारी चीजें वहां पे दिख जाएगी, सारी चीजें। ये मेरा कंटेंट कैलेंडर है जिसको मैं यूज करता हूँ, और मैं तुम्हें मेरा खुद का दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से तुम्हें निकाल के दे दिया कि हाँ भाई तुम ऐसे करो। जो चीजें मेरे लिए काम करी, लास्ट 2 साल में मैंने हजारों बार चीजें चेंज करी है। कुछ चीजें जो मेरे लिए काम नहीं करी, मैंने उनको छोड़ दिया। तो ये मेरा अप टू डेट है, मतलब मैं इसमें चेंजेस करता रहता हूँ कि मुझे ये करना है, मेरे को इसको हटाना है, ये काम नहीं कर रहा, इस तरह की पोस्ट काम नहीं करती सोशल मीडिया पे, ये इस तरह की पोस्ट में आपको ये तरह का कंटेंट होना चाहिए, इमोजीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये वाली पोस्ट है, जैसे मैं मेरा मेरा फीड खोलता हूँ, ठीक है। मेरी फीड पे मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, ये वाली पोस्ट है, ठीक है। अब इस पे देखोगे आप, ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, फिर से अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, और ये मैंने कितने सारे इमोजीज डाले हुए हैं, कई सारे फॉन्ट यूज करे हैं। तो फॉन्ट यूज करने के लिए ये टूल आता है, सिंपल सा, पता होगा तुम्हें, जिनको नहीं पता ये टूल आता है। आप अपना कंटेंट यहाँ पे डालो, यहाँ पे 50,000 तरह के फॉन्ट है, 50,000 तरह के फॉन्ट है यहाँ पे। ये वाले पोस्ट देखो, ये वाला कितना अच्छा फॉन्ट है, आप इसको यूज करो। जैसे मान के चलो मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, कि भाई यार ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है मेरी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, नो सक्सेस से उठाओ और सुनील शर्मा तक कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, डालो, फेसबुक पे जाओ, एडिट करो पोस्ट को एडिट करो, और डिलीट करो, पेस्ट कर दो। ये नया फॉन्ट हो गया, देखो मेरा कितना अच्छा फॉन्ट लग रहा है, आपकी बार शानदार लग रहा है फॉन्ट, मैंने सेव कर दिया। तो ये भी बहुत मैटर करता है, देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। ये भी चीजें मैटर करती है, फॉन्ट वगैरह निकालना अच्छे से। तो ये यहाँ पे देखो हाइलाइटर भी है, कई तरह के फॉन्ट है जो देखो आपको बोल्ड करके देंगे, जो आपको चीज हाईलाइट करनी है उसको बोल्ड करके देगा। और भी बहुत सारे फॉन्ट है इसमें, काफी तगड़े तगड़े फॉन्ट है इसमें, आप जाओ यूज करो आराम से। काफी अच्छा टूल है सोशल मीडिया के लिए, एंगेजमेंट बूस्टर है एक तरह से, एंगेजमेंट को काफी अच्छी करता है ये टूल, ठीक है। फिर कैराउजल में सेम चीज, केस स्टडी, हाउ टू गाइड, कॉम्पिटिटर ब्रेकडाउन। स्टोरीज में क्या डालना है, अब स्टोरीज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, कंपैरिजन पोस्ट है, उसमें ऊपर नीचे दो दो स्लाइड्स में दो दो पोस्ट डाल सकते हो। कोई केस स्टडी है, उसमें सिंगल सिंगल स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। आस्क मी एनीथिंग है, उसका ऊपर क्वेश्चन, नीचे उसका आंसर डाल सकते हो। कोई अपडेट है, कोई पर्सनल पोस्ट है, वो डाल सकते हो। अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सोशल मीडिया पे वो क्या कर सकते हो। अब ये वाली जो चीज है ना, इसमें थोड़ा सा ना आपको रिसर्च करना पड़ेगा बेसिकली, और इस कदर रिसर्च करना पड़ेगा ताकि वो कंटेंट आपका एवरग्रीन रहे। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 चीज बोली है, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक इन एसईओ, लोकल एसईओ, यूज गूगल ट्रेंड, और एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स।
ये तीनों चीजों पे ध्यान देना है आपको। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आपको सर्च इंजन जनरल हो गया, जो 3-4 जो वेबसाइट्स है ना जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, उनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहां से डेटा आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी क्या रिसेंट चल रहा है, क्या चेंजेस आए हैं, उन पे आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ज्यादा पावरफुल रहेगा वो चीज। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यदि मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 चीज डाली, जीबीपी एसईओ, लोकल एसईओ, जीएमबी एसईओ। तो आप देखोगे ना जीबीपी और जीएमबी एसईओ है ना, वो ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे यार ये तो बकचोदी है, मतलब लोकल एसईओ मोस्ट, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल नियर टू 100 है। इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है यूएस मार्केट में फॉर लास्ट 1 ईयर। तो अब आप यदि लोकल एसईओ की जगह जीएमबी एसईओ बोलोगे या जीबीबी एसईओ बोलोगे, बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए लोकल एसईओ ज्यादा बेस्ट रहेगा यूट्यूब कंटेंट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में यूएस की बात करोगे ना, तो साउथ कैरोलिना सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग सर्च करते हैं लोकल एसईओ। उसके बाद कोलोराडो। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, आप किस सीट, जैसे उसमें नाम डालोगे ना कि हाउ टू हाउ टू डू हाउ टू डू लोकल एसईओ फॉर प्लम्बर्स इन साउथ कैरोलिना, तो यूट्यूब आपका जो वीडियो है ना वो सर्च पे दिखना स्टार्ट होएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेरीज देख सकते हो, एसईओ फॉर लोकल बिजनेसेस। ये आप यूट्यूब में यूज कर सकते हो सारे के सारे। ह्यूस्टन लोकल एसईओ, अफोर्डेबल लोकल एसईओ सर्विसेज, इस एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आप इनको यूट्यूब में यूज कर सकते हो, सब सारी सारी चीजों को, ठीक है। ये आपको आपको कीवर्ड रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। गूगल ट्रेंड्स ऑलवेज बेस्ट है यूट्यूब वीडियोज के लिए। इसके बाद में एक आता है एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स। ये काफी तगड़ा तगड़ा चीज है। अब इस पे जैसे आपने क्या करा, आपने आपने लोकल एसईओ सर्च करा, तो जैसे देखो लोकल एसईओ, एसईओ सर्विसेज डेनवर, एसईओ सर्विसेज डीसी, एसईओ सर्विसेज न्यूजीलैंड, एसईओ सर्विसेज दिल्ली, एसईओ सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के जो जो कीवर्ड्स है ना, उन पे आप यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे, उसके बाद टिकटॉक पे, उसके बाद यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा सर्चेज है, फिर इंस्टाग्राम पे सर्चेज है, पिंटरेस्ट पे भी सर्चेज है। पिंटरेस्ट पे भी इन ऐसे कीवर्ड्स की सर्चेज बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे है एसईओ सर्विसेज। तो लिंक्डइन देख लो आप कितना पावरफुल है, ठीक है। अब जैसे दूसरे देखोगे आप, जैसे मैंने सर्च करा दूसरा सेम, फिर मैंने सर्च करा यूनाइटेड स्टेट के लिए। अब देखो वहां पे लोग सर्च करते हैं चीप एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज फॉर थेरेपिस्ट। अब यदि कोई बंदा फिजिकल थेरेपिस्ट के काम करता है, आपके लिए ये टॉपिक काफी अच्छा है, इस पे काम करना स्टार्ट करो। एसईओ सर्विसेज फॉर ई कॉम, एसईओ सर्विसेज फ्रीलांस, एसईओ कंपनी फॉर लॉयर, एसईओ कंपनी फॉर अटर्नीज। सर्चेज देखो 99 गुना बढ़ी है, 5000% हाइक है इन चीजों में, इन कीवर्ड्स पे। मतलब लोग सर्च कर रहे हैं ना ये चीजें, तभी तो इतना ट्रेंड बढ़ा है। सबसे ज्यादा ज्यादा कहाँ पे ट्रेंड बढ़ा है, लिंक्डइन पे। तो आप सोचो कि लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा सर्चेज है इन कीवर्ड्स की, तो लिंक्डइन कितना पावरफुल हो गया। फेसबुक पे है सर्चेज, लेकिन लिंक्डइन B2B है। आप यूटिलाइज करो इस चीज को, यूट्यूब पे डालो। इंस्टाग्राम देखो यहाँ पे कितना सर्चेज दिखा रहा है, इंस्टाग्राम को यूज करो, ऑप्शंस मल्टीपल है, ठीक है। ये भी काफी अच्छा टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। इससे आपको आपकी नीश का या आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका एस्टिमेशन मिल जाता है कि हाँ ये कैसे चल रहा है, पिछले 3 महीने में इसका क्या ग्राफ है। जैसे 47, 40, 50, 50, उसके बाद में 100+ चला गया है 3 महीने में। यूनाइटेड स्टेट में पिछले 3 महीने में इसकी ग्रोथ है 100% पिछले 3 महीने में। एसईओ सर्विसेज, लोग बोलते थे ना एसईओ इज डेड, है ना। आपने सुना होगा ना, खूब लोग बोलते होंगे एसईओ इज डेड। भाई साहब एसईओ डेड हो